नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। परमात्मा जब हमें परेशानी देते हैं तो उससे निकलने का कोई न कोई माध्यम, कोई न कोई विकल्प, कोई न कोई मार्ग प्रशस्त करते हैं। चक्रव्यूह कितना भी कोई भी सुसज्जित करे, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता होता ही होता है। तो सूर्यदेव टफ नक्षत्र आर्द्रा में जा रहे हैं। आर्द्रा छठवां नक्षत्र और 6 नंबर जो होता है ना, वो कठिनाई देता है। जैसे कन्या राशि ले लीजिए सर, अनवांटेड तकलीफें मिलेंगी। 6 नंबर कुछ तकलीफों को लेके चलता है। तो छठवां नक्षत्र है राहु का, आर्द्रा रुला देता है। लेकिन आर्द्रा में एक खासियत है, आपकी याददाश्त अच्छी होती है। आर्द्रा में तंत्र क्रिया बहुत अच्छी होती है। आर्द्रा में आप शत्रुओं को निपटा सकते हैं, शत्रुओं को आर्द्र कर सकते हैं। और इस समय आपके 10वें भाव के स्वामी 8वें भाव में आर्द्रा में है, तो गुरु भी आर्द्रा में है। तंत्र क्रिया आप के ऊपर होगी और तंत्र क्रिया आप भी कर सकते हैं। प्रकृति में इसका परिवर्तन नजर आता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी होता है ना, 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। और ये कहते हैं कि पृथ्वी रजस्वला हो जाती है। पृथ्वी रजस्वला होती है, सामान्य बात नहीं है। इसी बीच में कामाख्या में अंबुबाची का पर्व मनाया जाता है, जो तंत्र क्रिया के लिए होता है। इसमें देवधनी और देवधावी नामक 2 पर्वों को मनाया जाता है। लंबी प्रक्रिया है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये जो नक्षत्र है, ठीक है ना, आप अगर कभी कामाख्या गए हैं तो कामाख्या में इसी नक्षत्र पे विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गर्भगृह में जिनको जाने दिया जाता है, तो गर्भगृह से एक वस्त्र प्रदान किया जाता है। बहुत कम लोगों को मिलता है, जिसको अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। और यह वस्त्र लकी लोगों को मिलता है, जुगाड़ से मिलता है। जुगाड़ की अपेक्षा आपकी श्रद्धा भावना ज़्यादा हो तब मिलता है, ठीक है ना, जिसमें देवी की शक्ति निहित होती है। और इस वस्त्र को पहन के जो लोग पूजन आराधना करते हैं, उन्हें तंत्र क्रिया में बहुत द्रुत गति से सफलता मिलती है। बाद में इसी वस्त्र में भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है, ठीक है ना। तो यह जो समय है आपके तंत्र क्रिया करने का, देखो मंत्र और तंत्र, और कलयुग में तंत्र बहुत चलता है। यंत्र तंत्र का युग है कलयुग, इसलिए आप सिर्फ मंत्र जाप करिए। देखिए, मंत्र जाप और तंत्र में सीधा सीधा फर्क क्या है। मंत्र जो है ना, आयुर्वेदिक दवा है। हम सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद जीवन के लिए बहुत अच्छा है, किंतु आयुर्वेद का उपयोग कितने लोग करते हैं। दर्द हुआ, अंग्रेजी दवा लाए, मेडिकल स्टोर से फटाक से खाए, आगे निकल गए। पता है कि इसका कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन अंग्रेजी दवा खाने में परहेज नहीं करते। तो तंत्र भी वही है। तंत्र फटाफट यूज करने वाला, फटाक से गति से काम करने वाला। तो ये जो पर्व आ रहा है, इसको मैं पर्व कहूँगा। इसी के बाद गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। इसी के बाद गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। इसी जैसे ये पृथ्वी रजस्वला होगी उसके बाद ही। और गुप्त नवरात्रि निश्चित रूप से आपके गुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए है। देखो मित्र, आपके गुरु महाराज 8वें भाव में है, आपके सूर्य महाराज 8वें भाव में है। आने वाले टाइम में शुक्र भी 8वें भाव में जाएंगे। 8वें गहराई का है, 8वें खोज का है। जिन्हें भी आध्यात्म के मार्ग में ऊंचाई प्राप्त करना है, जिन्हें भी अपने एनर्जी को द्वितीय तृतीय चक्र से ऊपर उठाना है, थोड़े से प्रयास में तृतीय चक्र तक हम लोग पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर जो आपकी राशि में है, मैं ऐसा देखा हूं कि द्वितीय चक्र तक तो एनर्जी होती ही होती है। तीसरे चक्र पे थोड़े से साधन करने के पश्चात उठ जाती है एनर्जी। तो तीसरे चक्र से ऊपर उठाने के लिए आपको हर तरह की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप जा सकते हैं कामाख्या तो जाएं। मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति कामाख्या जाए। ये कुंभ मेला है, जैसे प्रयागराज में कुंभ लगा है ना, वैसे यहाँ पे तांत्रिकों का कुंभ लगता है, तंत्र साधना करने वालों का कुंभ लगता है।
यह पर्व तपस्या के लिए, अनुष्ठान के लिए है, गुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए है। आप जाएं या ना जाएं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 दिन है, चौथे दिन शास्त्रकार ये कहते हैं कि चौथे दिन जब ये स्थिति हो जाती है तो चौथे दिन गर्भ कपाट खोला जाता है। कभी कभी पहले भी खोल दिया जाता है। और ये भी कथा है कि इसमें गर्भ कपाट स्वतः बंद हो जाते हैं। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेके या ब्रह्मा जी के प्रभाव से कपाट खुलता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। मैं गया तो हूँ, लेकिन इस पर्व पे नहीं गया हूँ। तो आप इसके पश्चात गुप्त नवरात्रि की आराधना में चले जाइए, साधना में चले जाइए। अगर आप साधना आराधना में नहीं जा पा रहे हैं तो इन 3 दिनों में आपको खीर पूड़ी का अर्घ देना चाहिए सूर्य नारायण को। खीर पूड़ी का भोग लगाएं, सॉरी अर्घ नहीं, खीर पूड़ी का भोग लगाएं और अर्घ दें। अर्घ में सिंदूर या रोली जरूर डालें। अगर यदि आप 3 दिन ऐसा कर लेते हैं तो आपके ऊपर आर्द्रा का जो दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अभी आपकी नौकरी पे तलवार लटक सकती है, तो नौकरी पे तलवार नहीं लटकेगी। या भगवान सूर्य के ऊर्जा का प्रतीक है, आरोग्य का प्रतीक है। और सूर्य नारायण कौन है? संसार की आत्मा है, जगत आत्मा है। तो सूर्य नारायण का इस नक्षत्र में प्रवेश करने से एक तो काम आप ये कर सकते हैं, दूसरा पंछियों के लिए घोंसला लगा दीजिए। मैं भी एक घोंसला लेके आया हूँ, लगाया नहीं हूँ, लगा दूंगा। तो पंछियों के लिए आप घोंसला लगाइए, बनाइए। आप गरीबों को भोजन दान करिए, वस्त्र दान कर सकते हैं। गायों को हरा चारा खिला दीजिए। पंछियों के लिए कुछ अगर दान कर सकते हैं, खिलाने पिलाने के लिए करिए। गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, तो आप गंगा के किनारे हैं तो गंगा स्नान करिए। नहीं तो गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सन्निधिम को बुला लीजिए, ठीक है ना। सूर्य भगवान यदि प्रसन्न होंगे तो पृथ्वी पे इतना वर्षा होती है कि पृथ्वी गदगद हो जाती है, ठीक है ना। और वर्षा जल ही जीवन है, तो जल हम लोगों के जीवन में बना रहे और आपका जीवन का जल बना रहे। अगर जीवन से जल खत्म हो गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो सूर्य नारायण की आराधना आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगी। सूर्य नारायण को आप खीर पूड़ी का भोग लगाएं, अर्घ अवश्य दें। एक पंछियों के लिए आप घोंसला बना के रखेंगे तो आपका घोंसला बना रहेगा। देखो प्रकृति जो है ना, एक महत्वपूर्ण बात बताऊं क्या आपको, महत्वपूर्ण, हमारे आप में से ज़्यादातर लोग अर्थ के लिए रोते रहते हैं, ठीक है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। इस संसार में जब वर्षा होती है तो उसका पानी कहाँ जाता है? वर्षा होने के पश्चात उसका पानी समुद्र में जाता है। जबकि पानी कहाँ जाना चाहिए? रेगिस्तान में जाना चाहिए, जहाँ पानी है ही नहीं वहाँ पानी जाना चाहिए। लेकिन पानी समुद्र के पास जाता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप इस भावना से ओतप्रोत होना शुरू करिए। यदि आप रोते रहोगे ना महाराज, आपके पास प्रकृति कुछ देगी ही नहीं। यह ब्रह्मांड उन्हीं को देता है जो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास है और आ जाए। आप, मैं देखा हूँ लोगों को करोड़पति हैं लेकिन रोते रहते हैं चिरकुट टाइप में। नहीं सर, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ईश्वर को आप खुश रहेंगे तो ईश्वर ही बोलेगा हाँ इसको देते हैं। वर्षा का पानी जाना कहाँ चाहिए? रेत में जाना चाहिए भाई, क्योंकि रेत में ज़रूरत है। लेकिन रेत ऑलरेडी पानी पानी त्राहिमाम कर रहा है। समुद्र के पास पानी ज़्यादा है और सारी नदियाँ बह के समुद्र में जाती हैं। तो उसी तरह आपके जीवन में सुख तभी आएंगे जब आप उन सुखों की ओर बढ़ेंगे। तो गुप्त नवरात्रि में किस देवी की साधना करना है ये भी आप अपने राशि से जान सकते हैं, जिसकी साधना करने के पश्चात आपके गुप्त शत्रु सदा सदा के लिए गुप्त हो जाएंगे। तो इस पर्व का, इस अवसर का उपयोग अवश्य करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।